सुनेरा नगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव और शहर के पास गांव था। वहां पर के बाबा जी लोग पास के पहाड़ी वाले गांव सुंदरपुर की पूजा पाठ में जाया करते थे। तभी वहां से एक रामू पंडित जी को फ़ोन आता। वो सुंदरपुर गांव की ओर निकल जाते। सुंदरपुर गांव जाके उन्हें एक आश्रम मिलता जो कि पंडित और ब्राह्मण के लिए ही बनाया गया था। तभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी आप ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ गांव में कुछ ठग घूम रहे हैं, तो आपको कोई ठग न ले। बाबा जी कहते हैं, अरे गांव वालों तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मुझे कोई नहीं ठग सकता, मैं बहुत चालाक हूँ और मैं सब कुछ देख लेता हूँ। गांव वाले बाबा जी के पोटली पर नज़र गड़ाए बैठे थे। जब से पंडित जी शहर से आए थे और उन्हें पता था कि वो शहर से धन लेकर आए हैं और अपने झोपड़ी में ही छिपा के रखे हैं, वो लोग एक जाल बिछाते और बाबा जी को कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ की गरीबी का बात सुनेंगे पंडित जी तो आप रोने लगेंगे। इतना कह वो लोग निकल जाते हैं। जब पंडित जी सो रहे थे तभी वो अपने घर के पास ताला मार देते और नींद में थे तो उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती। एक औरत आती और झांकती, उन्हें झांकते हुए देखती कि वो सोई है तो वो औरत वहीं बैठ के रोने लगती। पंडित जी उठते और उसे प्रसाद देते। वो प्रसाद नहीं लेती और बस रोई जाती। बाबा जी उससे कहते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है क्या? वो औरत अपना दुखड़ा उनके सामने रोने लगती, अपने पति के छोड़ जाने की कहानी उन्हें सुनाती। बाबा जी कहते, अच्छा ठीक है, तुम इसी आश्रम पे रहो जब तक मैं यहाँ पे हूँ, फिर मैं तुम्हें शहर में कुछ काम दिला दूँगा। तो बाबा जी इतना कह वहाँ सो जाते हैं। उस औरत पे वो भरोसा कर लेते हैं। वो औरत बाबा जी से कहती, बाबा जी सुनिए, आपको पता है मेरे पति ने मुझे जान से मार डालने की खबर दी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप हैं तब तक तो मैं यहाँ बच जाऊँगी, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी? बाबा जी उससे कहते हैं, देखो मैं भी तुम्हें अपने शहर में ले जाऊँगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के रखूँगा। वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो क्यों ना तुम ही मेरी बच्ची बन के रहो। वो औरत पंडित जी की ओर देखती। उसका जाल एकदम अच्छे से काम चल रहा था जो उन लोगों ने ठगने की बिछाई थी। बाबा जी पूजा के लिए रातों रात निकलते हैं। तभी रास्ते में वो लोग को एक नदी दिखता है। नदी में बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ थी। वो औरत कहती, बाबा जी आपको पता है ये मछलियाँ तुरंत अपना रंग बदलती हैं, यहीं की मछलियों को देख के लोग दूर दूर से आ जाते हैं घूमने के लिए। तभी पंडित जी कहते हैं, क्यों ना थोड़ी देर हम लोग भी इस मछलियों को देख लें। वो बाबा जी की पोटली को देखती और धीरे धीरे पैर जात के उस पोटली को अपनी ओर चुराते जाती और पैर जात के ही वहाँ से भाग जाती। पंडित जी को पता भी नहीं चलता कि उनकी पोटली लेकर वो औरत उन्हें ठग के शहर की ओर भाग चली। सारे गाँव वाले इस बात में मिले हुए थे। बाबा जी जब पलट के देखते तो वो औरत गायब थी। वो जल्दी से भागते और उन्हें चलते चलते गांव पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता। जिनके यहाँ पूजा था वो लोग बाबा जी से पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए पंडित जी, हमने तो पूजा करा लिया दूसरे पंडित जी से, क्योंकि हमारा मुहूर्त बीता जा रहा था। बाबा जी अपने साथ बीती सारी घटना के बारे में उन दोनों को बताते हैं। रानू कहती, अरे बाबा जी ये सुंदरपुर गांव वाले लोग जो बस्ती वाले हैं वो बहुत ही ठग है। एक तो आपके सामने अच्छे बनने का नाटक करेंगे और आपको सतर्क करके आपके सामने अपनी अच्छाई दिखा के आपको ही ठग जाएंगे। बाबा जी ये सुन चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वो औरत भी मेरे सामने रोते हुए आई थी और उसने कहा था कि उसके पति ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सहारा दे दिया। क्या फ़ायदा मेरी पोटली ले जाके, मेरी पोटली में जो कुछ धन थे वही तो लेकर गई। मैं तो उसे अपने पूरे जायदाद की मालकिन बनाने वाला था, मैं उसे अपनी बेटी बनाने वाला था और वो मेरी बात नहीं मानी। वो कहती उससे कि कोई बात नहीं बाबा जी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, आपको शहर तक मैं छुड़वा दूंगी। आपके पास तो कोई पैसे भी नहीं बचे होंगे, आपके सारे धन चोरी हो चुके हैं। बाबा जी कहते, हाँ इसीलिए मुझे आने में देर हो गई और ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही रास्ता पता थे। मैं जंगल की ओर से कैसे कैसे भटकते हुए आया हूँ,
इसलिए अब आगे से वो सतर्क रहते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।